संपूर्ण अखंड भारत में 108 शक्तिपीठ है, जिसमें से एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ गुजरात राज्य के कच्छ जिले में माता नौ मढ़ इस गांव में स्थित है। आज हम जानने वाले हैं भारत में स्थित गुजरात और राजस्थान की कुलदेवी माता आशापुरा के बारे में। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में माता नौ मढ़ इस गांव में देवी आशापुरा का बहुत बड़ा मंदिर है। भुज शहर से माता नौ मढ़ गांव लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन भुज शहर में स्थित है। विमान से आने वाले यात्रियों के लिए भी भुज शहर में एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। भुज से माता नौ मढ़ पहुंचने के लिए आपको पब्लिक बस या प्राइवेट टैक्सी का उपयोग करना होगा। कुल 105 किलोमीटर की यात्रा करके हम अभी माता नौ मढ़ के मंदिर में पहुंच गए हैं। माता आशापुरा का मंदिर बहुत ही सुंदर है। मंदिर में स्वच्छता का खास ध्यान रखा गया है। मंदिर आधुनिक कला शैली को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मंदिर का परिसर बड़ा ही आकर्षक और सुंदर है। मंदिर के अंदर माता आशापुरा की सुंदर सी मूर्ति विराजमान है, जो कि केवल घुटनों तक ही दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं माता आशापुरा की मूर्ति सिर्फ घुटनों तक ही क्यों है? आखिर क्यों माता अपने आधे रूप में ही प्रकट हुई थी? ऐसी कौन सी भूल एक भक्त से हो गई जिसके कारण माता की मूर्ति घुटनों तक ही रह गई? आइए जानते हैं माता आशापुरा की यह अद्भुत और पौराणिक कथा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। एक पौराणिक कथा के अनुसार आज से करीब 1500 साल पहले गुजरात के कच्छ प्रदेश में देवचंद नाम के एक व्यापारी हुआ करते थे। देवचंद जी के पास सब कुछ था। माता की कृपा से धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वे देवी माता के बहुत बड़े भक्त थे। रोज माता की सच्चे मन से भक्ति और पूजा करते थे। धार्मिक और सरल स्वभाव के देवचंद जी को कोई संतान नहीं थी। वे निसंतान थे। एक दिन अपने व्यापार के काम से देवचंद जी ने कच्छ की जमीन पर एक तंबू लगाया। उसी रात उन्होंने माता से सच्चे मन से प्रार्थना की और कहा, माता, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, पर मुझे संतान का सुख नहीं है। कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देकर मेरी मनोकामना पूर्ण करिए। इतना कहकर देवचंद सो गए। रात्रि में माता उनके स्वप्न में आई और कहा, देवचंद, जिस जगह तुमने तंबू लगाया है वह स्थान मुझे बहुत भाग्या है। तुम मेरी आज्ञा से वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करो और जब मंदिर पूर्ण बन जाए तो उसके द्वार 6 महीने तक बंद कर देना। 6 महीने बाद तुम देखोगे कि मेरी मूर्ति मंदिर में प्रकट हो चुकी होंगी। इतना कहकर माता उनके सिरहाने एक चुनरी और नारियल रखकर चली जाती है, ताकि जब देवचंद उठे तो उन्हें विश्वास हो। सुबह जब देवचंद जी जागे और चुनरी नारियल देखा तो वे आनंद से भर उठे। माता की आज्ञा का पालन करते हुए तंबू हटाकर एक भव्य मंदिर का काम शुरू कर दिया। जब मंदिर पूर्ण हो गया तब मंदिर का द्वार 6 महीने के लिए बंद कर दिया। तब से देवचंद जी रोज मंदिर के बाहर से ही दर्शन करने लगे। जब भी वो दर्शन करते थे तो भीतर से एक मधुर संगीत उन्हें सुनाई देता था। एक दिन वे उस मधुर संगीत की आवाज में खो गए और स्वयं ही मंदिर का द्वार खोल दिया। जैसे ही अंदर प्रवेश किया, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। प्रकाश में उन्होंने देखा कि माता की मूर्ति प्रकट हो चुकी थी, लेकिन केवल घुटनों तक। माता की मूर्ति घुटनों के नीचे जमीन में रह गई। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, मैंने तुमसे कहा था कि 6 महीने तक द्वार मत खोलना, परंतु तुमने द्वार खोल दिया। इस कारण मेरी मूर्ति घुटनों तक ही प्रकट हो पाई और बाकी का भाग भूमि में रह गया। तुमसे यह भूल अनजाने में हुई है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। आज से मैं यहां आशापुरा नाम से निवास करूंगी और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करूंगी। इस प्रकार माता आशापुरा स्वयं धरती से प्रकट हुई थीं। माता ने देवचंद जी को भी संतान का आशीर्वाद दिया और उनकी भी मनोकामना पूरी की। तब से देवी आशापुरा माता नामड़ गांव में विराजमान हो गई और अपने द्वार पर आए भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करके कमेंट में जय मां आशापुरा लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।